हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में जो अभी सबसे बड़ी वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसके ऊपर उसमें नर्सिंग ऑफिसर भी है, एएनएम भी है, उसमें क्या क्या रहने वाला है, उसका एग्जाम कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, इन सभी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाइए। तो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है किसका? राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2026 क्या रहने वाला है? राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2026। तो 2026 की ये जो वैकेंसी है, इसमें पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है और किस डिपार्टमेंट के कितने कितने लोगों को लिया जाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आई है, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 19,000। कितनी रहने वाली है? 19,000। ठीक है, कितनी रहने वाली है? 19,000। कितनी रहने वाली है? 19,000। ठीक है, 19,000 जो है इसमें पोस्ट रहने वाली है। अब इस 19,000 के अंदर कितनी पोस्ट है जो है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहने वाली है और कितनी जो पोस्ट है वो एएनएम के लिए रहने वाली है। तो जो अभी न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई है उसके अकॉर्डिंग जो है 12,000 पद तो जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं किसके? नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके अलावा 7,000 पदों पर होने वाली है एएनएम एएनएम पोस्ट की वैकेंसी। तो टोटल अगर बात करेंगे तो कितनी वैकेंसी होने वाली है? 19,000 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। तो हम बात करेंगे कि इस सबसे बड़ी वैकेंसी में कितना हमें पढ़ना है, किस कैसी हमारी क्या है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियसली जो ऐसी वैकेंसी राजस्थान में हुई है एग्जाम बेस पर, तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहा है उसी को हम बेस मानते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो पुरानी जो वैकेंसी हुई है राजस्थान में, तो उसका जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो हम देखते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी थी, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो प्रीवियसली राजस्थान में लिखित भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित हुई है। कब हुई है? 2025 के अंदर। तो 2025 की जो भर्ती थी वो किसने कंडक्ट करवाई थी? वो करवाई थी RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। किसने करवाई थी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। किसने करवाई? RSSB जयपुर ने। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि जो ये एग्जाम है ये कैसे होता है। जो आयोग ने जब 2025 में ये एग्जाम करवाया था तो इन्होंने क्या किया था? पेन और पेपर बेस करवाया था। कैसे करवाया था? पेन प्लस पेपर। मतलब क्या हुआ? कैसा हुआ था? OMR बेस पर। कैसा हुआ था? OMR। तो OMR रहने वाली है एग्जाम के अंदर। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि और क्या क्या रहा, कि लिखित परीक्षा जो हुई है उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए SSO ID जो है वो जरूरी है। और इसके अलावा आपको किसकी मदद लगेगी? ई मित्र। इसके थ्रू आप क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे। SSO ID जो है ये आपकी अपडेट हो जानी चाहिए। अगर किसी के पास पहले से बनी हुई है तो वो उसको अपडेट करवा ले। जैसे कि उसमें क्या होने लग गया, एक लाइव फोटो कैप्चर होता है, लाइव फोटो प्लस उसके अलावा उसमें क्या होता है, एक होता है आपका थंब एंड सिग्नेचर। तो ये सभी आपको क्या करना है? अपडेट करवा लेना है। उसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? एलिजिबिलिटी पे। मतलब क्या है, ये एग्जाम देने के लिए आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो ये नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होने वाली है इसमें जो है आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो रहने वाला है GNM। क्या रहने वाला है? GNM। GNM एवं समकक्ष। GNM एवं समकक्ष मतलब क्या है? GNM के
साथ साथ आप चाहे भले बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आप क्या हो एमएससी नर्सिंग हो, चाहे आप पीएचडी नर्सिंग हो, आप ये वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है कि एलिजिबिलिटी के अंदर और हमारा क्या क्या रहने वाला है, तो और रहने वाला है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है RNRM ये कैसा रहने वाला है, राजस्थान में होना जरूरी है। RNRM आपका कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का, मतलब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों का एक्सपायर हो गया है वो आरएनसी की वेबसाइट पर जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन अपडेट कर लें। उसके अलावा ऐसा जो कुछ लोग जो हैं अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, कुछ और कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक क्लियर गाइडलाइन है। पिछली बार जो हुआ एग्जाम उसके अंदर ये कहा था सरकार ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उस डेट तक क्या होना चाहिए, आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो फॉर्म भरने की तारीख तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन राजस्थान में ट्रांसफर करवा लेना है। जैसे किसी ने यूपी में करवा रखा है, किसी ने बिहार में करवा रखा है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर अपना ट्रांसफर करवा लें। और ये प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें कम से कम 1 से 3 महीने तक का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 1 से 3 महीने का। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन जो करवाने की जो प्रोसेस है उसको अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक साथ बहुत सारे लोगों का जब ट्रांसफर होता है तो दिक्कत आती है। जैसे बिहार का हुआ था, तो बिहार वाले में क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने उसमें 2-3 और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे, तो राजस्थान के जो हमारे एस्पिरेंट्स थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए क्या है कि जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है राजस्थान में करवा लीजिए, जल्द ही फॉर्म आएगा। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपको क्या कर लेना है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एक और एलिजिबिलिटी है, वो होती है एज। कई लोगों को ये दिक्कत है कि हमारा एज कितना रहने वाला है, कितने साल तक के लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे एज की। तो एज का जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंदर रखा गया था 21 ईयर टू 40 ईयर्स। कितना, 21 साल से लेके 40 साल तक के सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम में क्या है, एलिजिबल हैं, 21 साल से लेके 40 साल तक। ठीक है, कुछ कैटेगरी में 5 से 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, तो उनको 5 से 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगा एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो हमने कहा था कैसा एग्जाम होता है, OMR बेस। अब OMR और पेपर होगा, ठीक है, OMR पेन पेपर, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। तो जो आपका पेपर रहने वाला है ये कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ आने वाले हैं एग्जाम में। अब ये एग्जाम का टाइम कितना रहता है और कितने MCQ आते हैं, तो प्रीवियसली जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर MCQ जो रहे हैं वो रहे हैं 150 MCQ। कितने रहे हैं, 150 MCQ रहे हैं। और इनको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम रखा गया था, तो वो जो टाइम था वो रहा था 2.5 आवर। कितना रहा था, 2.5 आवर। मतलब अगर हम बात करें तो 150 मिनट। तो जो 150 क्वेश्चन आएंगे तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको कितना टाइम मिलने वाला है, 150 मिनट का। कितना, एक क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन को कितने में करना है आपको, 1 मिनट के अंदर। मतलब क्या है, टाइम बराबर रहने वाला है उसमें। मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स का जो है टाइम लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह कितना रहता है। तो अगर हम बात करें कि पुराने एग्जाम के अंदर राजस्थान सरकार ने क्या कहा था कि जो आपका 150 MCQ है, ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितनी इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो बात करते हैं। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन है आपका, कितना, एक क्वेश्चन,
उसका मार्क्स रखा था 3 मार्क्स। कितना? एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? -1। नेगेटिव मार्किंग रही है आपकी 1 मार्क्स की, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है तो 150 क्वेश्चंस कितने हो गए आपका? 150 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना रहने वाला है? 450 मार्क्स का पेपर। कितना? 450 नंबर का पेपर रहने वाला है। कितना? 450 मार्क्स का। तो अब इसके लिए हमें क्या है? अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमारे को 150 मिनट मिलेंगे और 150 ही हमारे पास क्या है? क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसी में आपको OMR में आंसर फिल करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा है, 1 मार्क्स है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा सिलेबस। तो क्या रहने वाला है? सिलेबस। हम ये जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम 2025 में जो वैकेंसी हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, NHM एंड राजमेश, ठीक है। तो 2025 की जो वैकेंसी थी उसमें जो रहा था वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन है, उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहने वाला है, एक साइड में हम लिख रहे हैं कौन कौन सा जो है आपका पोर्शन रहेगा, किसका कितना मार्क्स रहेगा और कितना किसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारा रहने वाला है, हम बात करते हैं ब्रॉडली कि नॉन नर्सिंग और नर्सिंग की बात करेंगे। तो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग की अगर आप बात करते हैं तो नर्सिंग जो है आपकी रहने वाली है 270 मार्क्स। कितने की? 270 मार्क्स। मतलब 270 मार्क्स मतलब हो गया आपका 90 क्वेश्चन जो है 150 में से 90 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके नर्सिंग से। इसके अलावा नॉन नर्सिंग से क्या आएगा? कितना उसका रहेगा? तो नॉन नर्सिंग का रह गया आपका, नॉन नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो कितना रह गए? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हो गया आपका 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स जो हैं वो आपके हैं नॉन नर्सिंग के। तो ये भी क्या है? अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? नॉन टीचिंग जो है, नॉन नर्सिंग जो है, नॉन नर्सिंग के लिए आपको क्या करना है? अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। हम बताएंगे नॉन नर्सिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और हमारे इस चैनल पर आपको इन सभी से रिलेटेड भी क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो 180 मार्क्स और क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 90 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे नर्सिंग के, 60 क्वेश्चन आएंगे नॉन नर्सिंग के, ठीक है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सा जो है पोर्शन रहने वाला है। तो अभी जैसे हम सब डिवाइडेशन करते हैं तो सब डिवाइडेशन में हम देखेंगे कि जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है, नॉन नर्सिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो नॉन नर्सिंग जो है ये कितने मार्क्स का है? 180 मार्क्स। कितना है? 180 मार्क्स। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे कितने आएंगे? 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 60 क्वेश्चन अपने आप में एक मायने रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर लगभग लगभग हम बात करें तो 40% आपका जो है सिलेक्शन इसी से हो सकता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो इससे भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे नॉन नर्सिंग। अब नॉन नर्सिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं, कितने नंबर का क्या आएगा। तो सबसे पहले नॉन नर्सिंग में हम देखेंगे कि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें आया था GK यानी कि जनरल नॉलेज, फिर आया था GS यानी कि जनरल साइंस रहने वाली है, उसके अलावा करंट अफेयर भी था एंड करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर और ये सब मिला के इन तीनों का जब आप मिलाते हो तो आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो होने वाले हैं 15, यानी कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा 45 मार्क्स। 45 मार्क्स का क्या रहने वाला है आपका? जनरल नॉलेज, GS, जनरल साइंस और करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे जैसे GK। GK में क्या बात करते हैं कि भाई GK में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो GK के अंदर इंडिया की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री हो सकती है, राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा आपका जो साइंस रहने वाली है जनरल साइंस, ये रहेगी 10th लेवल की। साइंस कितनी आने वाली है? 10th क्लास का जो लेवल है उस लेवल की क्या आएगी? साइंस आने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन रहने वाला है, पहला पोर्शन है GK, GS एंड करंट अफेयर। कितने क्वेश्चन आए हैं? 15। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है
दूसरा जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं वो रहने वाला है क्या, जनरल इंग्लिश और हिंदी। क्या रहने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या आता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्या आता है, टेंस आता है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, टेंस है, वर्ब्स हैं, ठीक है, आइडम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये सभी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। और भी जो है डिटेल जब रिक्रूट जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको जब आएगा तब उसके साथ में हम आपको बताएंगे क्या सिलेबस रहने वाला है। लेकिन अगर जनरल जो एग्जाम्स के जो राजस्थान सरकार के जो एग्जाम होते हैं उसी लेवल की इंग्लिश और हिंदी आने वाली है। हिंदी के अंदर जैसे आ गया संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी भी आने वाला है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उसके अलावा एक और जो है 15, और ये कितने रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी, इसमें भी सेम 15 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहने वाले हैं आपके कितने 45 मार्क्स। तो 45 मार्क्स की क्या है इंग्लिश हिंदी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड वन रहने वाला है जो स्कीम है गवर्नमेंट की, क्या क्या योजनाएं चलती है उन सभी के बारे में, जैसे कि एनएचएम क्या है, उसके अलावा RMNCH A+, ठीक है, उसके अलावा आयुष्मान, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट की है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स चलती हैं उससे रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल क्या है, SDG, MDG यानी कि मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल क्या है, इन सभी से मिला के भी कितने क्वेश्चंस आते हैं 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 15 क्वेश्चंस का मतलब हो गया इसका भी कितना हो गया 45 मार्क्स हो गए। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर, क्या रहने वाला है कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी बड़ा मायने रखता है। कंप्यूटर जैसे कि राजस्थान में एक कंप्यूटर कोर्स होता है RSCIT, तो जिन लोगों ने कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर जिनको करना हो वो टाइम से कर ले, क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाता है वैकेंसी के अंदर, जैसे GMCH वगैरह में CCC+ मांगा जाता है, तो राजस्थान की सारी भर्तियों के लिए RSCIT मांगा जाता है। तो आपको क्या कर लेना है RSCIT, जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो टाइम से अप्लाई कर दें। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा बेसिक कंप्यूटर, उसके अलावा क्या रहने वाला है MS ऑफिस आएगा पूरा, वर्ड, एक्सेल, सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये कितने आने वाला है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया 45 मार्क्स। ठीक है, तो कंप्यूटर भी कितने नंबर का है 45 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं कि इसका अब हम टोटल करते हैं तो टोटल में हमें पता चल जाएगा कितना कितना क्या क्या आने वाला है। जैसे नर्सिंग, नर्सिंग में तो क्या है नर्सिंग का और पूरा सिलेबस जो है वही है सिलेबस, और मेनली क्या है GNM की हमारी एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो GNM से लेके जो भी एग्जाम अपना जो सिलेबस रहने वाला है नर्सिंग का वो सभी आएगा। ठीक है, मिनिमम आप GNM लेवल का मान के चलिए कि GNM में जो भी सिलेबस है वही सिलेबस से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं GNM और BSc लेवल से। फिर हम बात करेंगे कि भी नर्सिंग का जो नॉन नर्सिंग है और नर्सिंग है, इसका क्या है कि नॉन नर्सिंग जो है और नर्सिंग है वो अगर टोटल मिलाते हैं तो कितना होता है 450, तो 450 के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है पूरा का पूरा। तो नर्सिंग का तो हो गया आपका 270 मार्क्स, सीधा सीधा 270 नंबर की क्या पूछी जाएगी नर्सिंग। नॉन नर्सिंग जो है जी के उसके अंदर रहेगा क्या रहने वाला है GK, GS और करंट अफेयर। ठीक है, इसके कितने हुए 15 क्वेश्चन। फिर हमने कहा कि इसके अलावा क्या रहने वाली है इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के कितना है 15। फिर उसके अलावा क्या रहने वाला है जैसे NHM और RMNCH A+,
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह चलती है उनसे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और उसके अलावा रहने वाला है आपका सबका कंप्यूटर। क्या रहने वाला है? कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का आएगा? 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। तो अब हम बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है नॉन नर्सिंग के हैं। सीधे सीधे 150 में से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके नर्सिंग के, और नॉन नर्सिंग के मिला के हम बात करेंगे तो हो जाते हैं 150। तो 150 क्वेश्चन जो है उसमें से 60 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं नॉन नर्सिंग के। इसलिए नॉन नर्सिंग पढ़ना भी जरूरी है। अगर सिलेक्शन उसी का होगा जिसका नॉन नर्सिंग अच्छा होगा, क्योंकि नर्सिंग जो है वो तो सबको आता है, लेकिन मैथ, इंग्लिश, जीके ये सभी जो है, हिंदी, तो ये सभी कंप्यूटर वगैरह जो है आप सभी को क्या करना है? अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ साथ नर्सिंग भी करना है, क्योंकि नर्सिंग का वेटेज भी ज्यादा है। कितना है? 270 मार्क्स का है। और ये जो है नॉन नर्सिंग, इसका हो गया कितना आपका? इसका वेटेज हो गया आपका 180 मार्क्स। तो 450 नंबर लाने का जो एग्जाम होता है उसके में से आपको 270 नंबर नर्सिंग के, 180 नॉन नर्सिंग के। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है वीएस नर्सिंग एकेडमी के साथ में। और हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं उसमें एक और स्पेशल खासियत है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है और हम लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराएंगे। राजस्थान का जो एग्जाम होता है वो कैसा हो रहा है? ओएमआर बेस पे। कैसा होता है? ओएमआर का। तो ओएमआर पैटर्न में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ओएमआर में पुराने टाइम में क्या होता था? जैसे 1 घेरा, 2, 3 और 4 सर्कल आते थे। लेकिन ये हमारे राजस्थान में हो गया ओल्ड कंसेप्ट। अब राजस्थान के अंदर ओएमआर में कितने सर्कल आते हैं? 5 आते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो राजस्थान के अंदर आजकल क्या है? 5 ओएमआर के सर्कल आते हैं। तो उसमें से आपको करेक्ट वन पुट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आप ओएमआर का ए, बी, सी, डी और ई। आपको एमसीक्यू में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला जैसे ए, बी, सी, डी, ये 4 तो क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड है। और जो ई वाला जो ऑप्शन है, कौन सा? ई वाला। तो ई वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जो पिछली वैकेंसी भी उसमें काफी लोगों के साथ ये गलत फहमी में रह गए थे, तो हम पहले से आप लोगों को बता देते हैं कि ये ई ऑप्शन क्या है। ई ऑप्शन में ये होता है कि आपको हर जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, हर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके लिए आपको क्या है? सर्कल फिल करना होता है। आइडियली यही करते हैं। आपको करेक्ट आंसर आता है, आप उसको पिक करते हो। जैसे मेरे को ए करेक्ट लगा, मैंने ए सर्कल फिल कर दिया और मेरा ऑप्शन अटेम्प्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, अपने को उसके चारों ऑप्शन नहीं आते हैं। क्या है? नीलबट्टा सन्नाटा, अपने को वो अटेम्प्ट ही नहीं करना, अपने को कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अपन क्या करेंगे उसके लिए? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं आता है तो उसके लिए एक घेरा भरना है। वो घेरा भरना होता है ई वाला। कौन सा? ई वाला। जो ई वाला जो ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? ई। तो आपको क्या करना है? ई वाले सर्कल को क्या कर देना है? फिल कर देना है पूरा, ठीक है। और हर एग्जाम में एक क्राइटेरिया है, अगर कोई पर्सन ये वाले ऑप्शंस फिल नहीं करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसके नंबर माइनस हो जाते हैं और उसको क्या किया जाता है? एग्जाम में से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा जब भी आप एग्जाम दें राजस्थान सरकार का, चाहे भले कोई भी स्ट्रीम का हो, उसमें हमेशा 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 तो होंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, करेक्ट आंसर जो होगा वो उसी के अंदर है। 5वां ऑप्शन जो रहने वाला है, 5वां यानी कि ई ऑप्शन जो है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके अलावा सरकार ने एक और अच्छी बात है इसके अंदर, कि सरकार ने ये जो ई ऑप्शन है इसको फिल करने के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम और देती है। 10 मिनट क्या है? एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 10 मिनट का क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम है यही आपका क्या है? गेम चेंजर है। मतलब ये है कि कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? साथ साथ में फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद में क्या उसको रिवाइज करना है, या उसने ऐसे क्वेश्चन जो उसने छोड़ दिए जिसको वो वापस पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जो है उसमें वो यूटिलाइज कर लेते हैं। ये एक हैक है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो 10 मिनट मिलते हैं पहले से फिल कर रखे हैं, तो अपने को पता है कौन कौन से अपने को नहीं आ रहे हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो वो भी फिल हो जाता है। तो 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। मतलब कितना? 150 मिनट तो आपके हो गए
पेपर के करेक्ट आंसर भरने का 150 मिनट, उसके अलावा आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलते हैं OMR भरने के। ठीक है, तो मतलब हो गया आपका 160 मिनट। 160 मिनट में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे और उसका एग्जाम कब होने वाला है। तो राजस्थान ने पहले एक अपना जो कैलेंडर जारी किया था कि हम इस साल में कौन कौन से एग्जाम करवाने वाले हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जो जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो एग्जाम कैलेंडर इन्होंने बनाया है उसमें नर्सिंग के जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर लिखे हुए हैं, दिसंबर 2026। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन है दिसंबर के अकॉर्डिंग आपको, तो आपका एग्जाम जो है आप मान के चलिए कि दिसंबर में होगा, हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन क्या है हमारे को हमेशा तैयार करनी है। जैसे क्या है कि हमारा जो एग्जाम होता है, जब हम क्या करते हैं कि जब हमारा एग्जाम का डेट आ जाता है, फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भर दिया उसके बाद में हम निकलते हैं कि चलो भैया कोचिंग कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पर जब आग लगती है ना, जब आग लगती है तब कोई कुआं खोद के चाहता है कि मैं उस पे पानी, उस कुएं में से पानी निकलेगा और मैं उससे आग बुझाऊंगा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करना है, अपनी सेफ्टी पहले, मतलब एडवांस में अपनी तैयारी होनी चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर युद्ध होने वाला है, जैसे अभी ईरान और इराक का इनका युद्ध चल रहा है अमेरिका का, तो अब इंडिया ने भी अपनी प्रिपरेशन की, उन्होंने भी अपने फाइटर जेट्स और ये सब रेडी करके रखा कि क्या पता लगे हाथ पाकिस्तान से को भी निपटा दें। तो इसलिए क्या है कि हमको युद्ध जब चल रहा है या युद्ध होने वाला है तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब जंग में लड़ने जाते थे ना पुराने लोग, तो वो तलवार की धार जो है वो रेगुलर क्या होती है, तलवार की धार लगती रहती है। तो तलवार की धार से मतलब क्या है कि हमको रोजाना थोड़ा 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 पढ़ाई करना है। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी है, वो लोग भी क्या करना है, उनको भी धीरे धीरे, जैसे ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के 10-12 घंटे पूरे पढ़ लो, तो ऐसा नहीं होता और याद भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे रोज 1 घंटा 2 घंटे फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है और प्रिपरेशन करनी है। तो आसानी से 100% आपका सिलेक्शन होगा। कितना होगा? 101% आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? जब आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। जैसे अभी हमारा मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम होने वाला है कब? दिसंबर में। तो अब दिसंबर में कितने महीने बाकी हैं? जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो 7-8 महीने मिनिमम हमारे पास टाइम मिल रहा है। कितना? 7 से 8 मंथ का टाइम मिल रहा है। 7-8 भी मत मानो आप, तो ये मान लो कि हमारे पास तो 6 महीने ही हैं। सबसे बढ़िया आप ये मान के चलो, अपनी प्रिपरेशन करो 6 महीने के हिसाब से कि हमारे पास एग्जाम फॉर्म आए सॉरी तो हमें क्या करना है कि हमारा जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है 6 महीने के हिसाब से, कि 6 महीने बाद हमारा एग्जाम है। एग्जाम कभी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी तैयारी हमेशा पहले करके रखनी है। तैयारी अच्छी होगी चाहे एग्जाम भले कल करवा दो, अपनी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास मान के चलना है कि 6 महीने हैं। 6 महीने के अकॉर्डिंग हमको क्या बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। 6 महीने का हमारा जो प्लान रहेगा, अब जो फ्रेशर हैं वो लोग अपनी, उनकी तैयारी तो वैसे ही अच्छी होती है, वो लोग अभी कोचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं। हम लोगों को क्या करना है, जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जिसके पास कोई काम काज नहीं है या कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, संविदा पे है या कहीं पे निविदा में है या कोई भी जैसे भी एग्जाम की अपना जॉब कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में, तो उन सभी को ये करना है कि वो अपना धीरे धीरे प्लान बनाए कि वो रोज 1 घंटे 2 घंटे वो धीरे धीरे उस अपना कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने खुद के लिए निकाले। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालेंगे ना, एक सिलेक्शन की एक और खासियत होती है, सिलेक्शन एक दिन में कभी नहीं होता, एक दिन में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कैसा? रोज थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, 101% होगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और हम हमारी तरफ से भी एक जो कोचिंग स्ट्रेटेजी जो है हमारी सिलेक्शन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए भी हम आपको एक जल्दी अच्छा सा एक प्लान देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन करिए और रेगुलर क्लासेस होंगी, वो क्लासेस भी आपको अटेम्प्ट करनी है। और इस साल यानी कि 2026 में
यानी कि 2026 में परमानेंट नौकरी लेनी है। किसमें लेनी है? राजस्थान सरकार में। तो ये एक सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है कि गोल्डन टाइम का मतलब ये है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आए उससे मतलब नहीं है, हमें हमारी तैयारी हमेशा मजबूत रखनी है। चाहे भले एग्जाम आज हो जाए कल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कभी एग्जाम करवा लो, हमारी तैयारी है। तो इसलिए क्या करना है, हमको रेगुलर पढ़ाई करनी है। और 2026 का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, 2026 का जो टारगेट है वो क्या है, 2026 के अंदर हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन में क्या चाहिए, राजस्थान सरकार का चाहिए। और ये सिलेक्शन करेंगे कैसे, आप भी करेंगे हम भी करेंगे, मिलके करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा वीएस नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करिए। और उसके साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को रेगुलर जो भी क्लासेस रहेंगी वो आपको, और जो राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी रहेगी। और इसके अलावा आप एम्स, नॉर्सेट, पीजीआई इन सभी के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सभी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीएस नर्सिंग एकेडमी के साथ में। थैंक यू सो मच।